नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर आज आप सभी के लिए लाया हूँ संस्कृत रुचिरा भाग 2 कक्षा सप्तम के लिए। यह उपयोगी है। आज जो मैं बताऊँगा चतुर्थ पाठ का अभ्यास कार्य है। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इस प्रकार से जो पाठ है इसको हमने जूम के माध्यम से सभी छात्रों को पढ़ाया था। अब इसका जो अभ्यास कार्य है वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। इसमें कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कोई परिश्रम नहीं करना है, सिर्फ इसका उच्चारण करना शब्दों को, ऐसा निर्देश दिया गया है। शब्द है ऊपरी, अधः, उच्चैः, नीचैः, बहिः, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। ये सभी शब्द लगभग अव्यय का शब्द है। इस पाठ में भी अधिकतम अव्यय शब्दों का उपयोग किया गया है, इसीलिए उच्चारण करने के लिए दिया गया है। इस प्रकार से शब्दों को आप देख सकते हैं। मैंने जूम करके आप सभी को दिखा दिया। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। इसमें लिखा है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद यानी अव्यय शब्द को चुन करके रिक्त स्थान को भरना है, पूर्ति करना है। मंजूषा, यही जो ब्रैकेट में शब्द है इसी को मंजूषा कहते हैं। आगे जो है इस प्रकार से है। वृक्षस्य रिक्तस्थान खगाः सन्ति, रिक्तस्थान विवादेन, वर्षा काले गृहात् रिक्तस्थान मा गच्छ, मंचस्य रिक्तस्थान श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, छात्राः विद्यालयस्य रिक्तस्थान प्रविशन्ति। इस प्रकार से जो वाक्य है इसको पूर्ति करना है, पूरा करना है। पहला है वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति। इस प्रकार से ऊपरी जो है रिक्त स्थान का शब्द है, रिक्त स्थान में उपयुक्त होने वाला शब्द है ऊपरी। अब हम आगे देखते हैं दूसरा, इसी का दूसरा, दूसरे का दूसरा देखते हैं। इस प्रकार से दूसरा है अलम विवादेन। अलम रिक्त स्थान का शब्द है। वर्षा काले गृहात् वही मा गच्छ, वही जो है रिक्त स्थान का शब्द है। मंचस्य अधः श्रोताः उपविष्टाः सन्ति, यह रिक्त स्थान का शब्द है। अधः छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। अन्तः, अन्तः जो है रिक्त स्थान का शब्द है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा अशुद्धम पदम चिनुत। अशुद्ध पद चुने, लेकिन आपको बता दें यहाँ पे अशुद्ध पद नहीं, भिन्न पद यानी अलग जो शब्द है उसको चुनना है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपको बता दें कि यहाँ पे जो बुक में है वो गलत दे दिया है। यहाँ पे भिन्न शब्द है, भिन्न शब्द को चुनना है। जो अलग सा शब्द दिखे सभी शब्दों में उसको चुनना है। गच्छन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति पहला है। दूसरे में रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेन। तीसरे में लतया, मातया, रमया, निशया। चौथे में लते, रमे, माते, प्रिय। पाँचवें में लिखति, गर्जति, फलति और सेवति। इस प्रकार से है। अब इसको हम आपको एक दृष्टि में सभी को दिखाते हैं। पहले में गमंती अलग शब्द है, दूसरे में गजेन ये अलग शब्द है। इसके बाद तीसरे में है मातया, चौथे में लते। यहाँ पे माते लिखा है लेकिन हमने यहाँ पे लते सही किया है, और मेरे मतानुसार जो है यहाँ पे लते ये शब्द शुद्ध है और सॉरी अलग है। आगे जो है सेवती, सेवती जो है ये सभी शब्दों से अलग है। तो इस प्रकार से जो भिन्न है उसको अलग करके लिखना। अशुद्ध नहीं, अशुद्ध यहाँ पे बताया गया, लेकिन अशुद्ध शब्द ऐसा नहीं है, इसमें होना चाहिए भिन्न शब्द अलग करना है। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चौथा है, चौथे में देखिए लिखा है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। यानी मंजूषा से समानार्थक शब्द, जो समान अर्थ वाला शब्द है उसको लिख करके यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। मंजूषा यही ब्रैकेट वाला शब्द है, मंजूषा है। यहाँ पे देखते हैं प्राप्य, कुशलाः, हर्षस्य, देहस्य और वैद्यम। इतने शब्द पहले से लिखे हैं, इसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है। और जो ब्रैकेट में शब्द है यानी मंजूषा में, इनको हम आमने सामने लिखेंगे। तो आमने सामने इसमें लिखा हुआ देखते हैं एक दृष्टि में। यहाँ पे है प्राप्य, लब्ध्वा, प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त होना और लब्ध्वा का मतलब होता है प्राप्त होना। कुशलाः, दक्षाः, कुशल, कार्य करने में जो कुशल है उसको दक्ष भी कहते हैं।
समानार्थक शब्द है। हर्षस्य प्रसन्नताया, जब हर्ष होता है तो लोग प्रसन्न होते हैं, एक ही अर्थ है दोनों का। देहस्य शरीरस्य, देह और शरीर दोनों एक ही है, शरीर का और देह का अगर कहेंगे तो एक ही है, दोनों एक ही बात है। आगे है वैद्यम और चिकित्सकम। वैद्यम चिकित्सकम, वैद्य और चिकित्सक दोनों एक ही शब्द है, दोनों का मतलब होता है डॉक्टर, वैद्य जो रोगियों का उपचार करते हैं। आगे है इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 5 में लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनका सभी का प्रश्नों का एक एक शब्द में ही उत्तर देना है। हिंदी में भी बताया गया यहाँ पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा सन्ति। मंच पे कितने बाल कवि बैठे थे। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर शराबा कर रहे थे। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। इस प्रकार से प्रश्न है। आगे भी देखते हैं क्या है। आगे है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में क्या बार बार होता है, तो बोले शरीर के लिए कहा गया, आगे बताएंगे। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए। अब देखिए सभी का उत्तर इस प्रकार से है। पहले का है उत्तर चत्वारः, दूसरे का है श्रोतारः, तीसरे का है वैद्यम, चौथे का है तुंदस्य, पांचवें का है शरीराणि और छठे का है ऋणम। इस प्रकार से उत्तर है। 6 प्रश्नों का 6 उत्तर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लिखा मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुतः। मंजूषा से शब्दों को ग्रहण करके जो पैराग्राफ आगे दिया गया उसको भरना है। उसमें भी रिक्त स्थान है, बहुत ही साधारण है, रिक्त स्थान को ही भरना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कहीं पे एक शब्द लिखना है, कहीं पे ऐसे ही कुछ छोटे छोटे उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार से जो है अभ्यास कार्य। आगे देखते हैं क्या है पैराग्राफ। इस प्रकार से पैराग्राफ है। यहाँ पे लिखा है मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से पद को यानी शब्द को लेकर के, मंजूषा यही ब्रैकेट है, और रिक्त स्थान को भरना है। अब हम डायरेक्ट सीधे हम रिक्त स्थान को नहीं, जहाँ पे भरा गया है वो दोनों एक ही है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इसको देखेंगे, जो उत्तर लिखा है उसमें भर के दिखाया गया है, तो यहाँ पे हम इसी को डायरेक्ट देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि शब्द जो पैराग्राफ है वही है, सभी शब्द वही है, सिर्फ इसमें रिक्त स्थान भर के दिखाया गया है, इसका अंतर है। यहाँ पे लिखा है पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। बोले कि कभी एक समय में ऐसा हुआ कि एक राजा का एक बहुत ही प्रिय वानर था, बंदर। वानर कहते हैं बंदर को। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार जो है राजा सो रहा था, और बंदर जो है बहुत आज्ञाकारी था, राजा का हमेशा रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वानरः व्यजनेन तम अभिजयत। वानर जो है यानी बंदर जो है, जब राजा सो गया तो पंखा करने लगा, राजा को हवा करने लगा, जो हाथ वाला पंखा होता है उससे हवा करने लगा। व्यजन कहते हैं पंखे को। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। इसी क्रम में जब सो रहे थे राजा, उसी क्रम में और बंदर बैठ करके पंखा कर रहा था राजा को, उसी समय एक मक्खी को कहते हैं मक्षिका, वो मक्खी आ गई और राजा के नाक पे आकर के बैठ गई मक्खी। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन तां निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। बार बार बंदर उसको, मक्खी को भगाता रहा, लेकिन बार बार वो मक्खी जो आकर के है नाक पे बैठ जाती थी, राजा के नाक पे बैठ जाती थी मक्खी। अंते सह
मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत। अंत में क्या हुआ, राजा के बगल में तलवार जो रखा देखा, उसको बंदर ने उठाया और मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार कर दिया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, मक्खी जो है उड़ करके तो दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत। लेकिन खड्ग के प्रहार से यानी तलवार चलाने से मक्खी तो भाग गई, लेकिन राजा के जो है वो नाक कट गया, क्योंकि नाक पे ही मक्खी बैठी थी। छिन्ना यानी भिन्न, अलग होने, कटने को कहते हैं छिन्न। अत एव उच्यते मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता। इसीलिए कहा गया है कि मूर्ख व्यक्तियों से और जानवरों से इस प्रकार से मित्रता नहीं रखनी चाहिए, या अपने अपेक्षित लोगों को, अगर अपेक्षित को रखना है तो समझदार को रखिए, जो आपका बात समझ सके, आपकी भावों को समझ सके और हर हमेशा आपके रक्षा के लिए दिलो दिमाग से तैयार हो। ऐसा नहीं कि बंदर के जैसा मक्खी उड़ाने के लिए तलवार ही चला दे तो हत्या आपका हो जाए। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके ही मित्रता करनी चाहिए, और इस प्रकार से मित्रता करने से जो है हानि प्राप्त हुआ राजा को। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं मैं कहता कि जीव से प्रेम नहीं करना चाहिए, जीव से प्रेम करिए, जीव का रक्षा करिए, और ये नहीं कि बंदरों को या किसी भी जीव जंतुओं को आप अपने अंग रक्षक बना लें, क्योंकि उसको जितना ही सिखाया जाता वो उतना ही करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें आपको बता दें कि जो डार्क है, जो शब्द लिखा गया डार्क अक्षर में, बहुत ही गहरा काला है, ये सभी रिक्त स्थान के जगह में है। जैसे है प्रियः सुप्तः व्यजनेन मक्षिका उपाविशत वारंवारम नासिकायामेव खड्गेन दूरम छिन्ना मित्रता। ये जो है रिक्त स्थान का शब्द है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द है, विलोम को यहाँ पे क्या है, विलोम पदानी योजयत, विलोम पदों का मेल करें, मिलान करें, यानी आमने सामने लिखना है। यहाँ पे सामने सामने लिख दिया है। यहाँ पे अधः, उत्तर को देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे शब्द तो 2 बार पढ़ेंगे तो उचित नहीं होगा, क्योंकि छोटा छोटा शब्द है। अधः, अधः का ऊपरी, जो उल्टा है ऊपरी होगा, अधः का मतलब नीचे और ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। अंतः यानी अंदर, वही यानी बाहर। दुर्बुद्धे, सुबुद्धे, दुर्बुद्धि कहते हैं दुष्ट बुद्धि को, सुबुद्धि कहते हैं सुंदर, अच्छा, जो जिसका शुद्ध बुद्धि हो, बढ़िया हो, जो दिमागदार होता है उसको सुबुद्धे कहते हैं। उच्चैः, ऊपर को कहते हैं, नीचे ही नीचे को कहते हैं। सुलभम, दुर्लभम, सुलभम, दुर्लभ और सुलभ, ये तो सभी समझते हैं। जो कठिन है वो दुर्लभ है और जो सरल है वो सुलभ है। इस प्रकार से अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ, और आप सभी अभ्यास कार्य को ध्यानपूर्वक बड़े ही आराम से कर लीजिए, बहुत सहजता से कर सकते हैं। मैं इसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा, इसको लॉजी पे भी सेंड करूँगा, लिंक डालूँगा, लिंक। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रेषित करूँगा, भेजूँगा सभी को। आप भी कार्य करिए, अपने मित्रों को भी भेजिए जो आज के आधुनिक तकनीकी को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे भी छात्रों का सहयोग करिए। और ऑनलाइन कक्षा में, ऑनलाइन पठन पाठन में आप सभी सहयोग करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे का वीडियो आप सभी को सहजता से प्राप्त हो जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। ऑल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, आज इतना ही।